ओम नमः शिवाय सीरियल को फुल HD क्वालिटी में पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए एपिसोड्स देखने को मिलते रहें। मैं ओंकार हूं। अहंकार से उन्मत्त प्राणियों के लिए मैं तलवार की तीक्ष्ण धार हूं और हृदय से अपने कर्म पथ की ओर अग्रसर प्राणियों के लिए मैं उत्तम कर्मों का सार हूं। मैं ओंकार हूं। लोभी और स्वार्थी कार्तवीर्य ने अपने अहंकार से उन्मत्त होकर जब जमदग्नि ऋषि से माता कामधेनु को ले जाने की इच्छा प्रकट की तो ऋषि ने उन्हें प्रताड़ित किया। अपनी सैन्य और वरदानी शक्तियों से कार्तवीर्य माता कामधेनु को लेकर चला गया। अपनी इस प्राप्ति पर अहंकारी कार्तवीर्य का अहंकार और अधिक बढ़ गया। चतुर नारद, अपने भावुक अभिनय से तुम जिस प्रश्न का उत्तर जानने के इच्छुक हो वो तुम्हें इस समय तो नहीं मिलेगा। नारायण नारायण, अर्थात इस संसार रूपी मंच पर किसी नवीन शिवलीला का उदय हो रहा है। इस प्रश्न का भी वही उत्तर है जो तुम्हारी जिज्ञासा का है। इसके लिए भी तुम्हें निराश होना पड़ेगा। अब अभिनय की युक्ति के साथ कोई अन्य प्रश्न शेष है तो वो भी पूछ लो। नारायण 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 नारायण। स्वयं नटराज शिव और नटरागी शिवा के सम्मुख अभिनय की युक्ति का प्रयोग करना मूर्खता ही होगी। परंतु आप मुझे इतना तो बता ही दें कि आप कैलाश से कब तक अदृश्य रहेंगे और कब तक आप कहां रहेंगे? इस संसार के कण कण में व्याप्त विश्वेश्वर शिव को निवास स्थान का अभाव नहीं है। ये किसी भी जड़ चेतन पदार्थ पर अपनी इच्छा तक कृपा कर सकते हैं। नारायण नारायण, अर्थात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अब लंबे समय तक कैलाश से अदृश्य रहेंगे। परंतु इस शिवलीला का रहस्य तो ढूंढना ही होगा नारद। नियमित शिव दर्शन के बिना नारद का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। नारायण नारायण। देवर्षि नारद ने निश्चय किया कि वे नवीन शिवलीला का रहस्य ज्ञात करके ही रहेंगे। दूसरी ओर शिवलीला के अंतर्गत ही परम शिव भक्त लंकेश्वर रावण पुष्पक विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से चला जा रहा है। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। शिव 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 शिव। श्री गणेश लोग जाते समय इस दुष्ट रावण के दर्शन कहां से हो गए? अरे अरे अरे, ये दुष्ट अत्याचारी रावण स्वर्ग की ओर जा रहा है। ये देवराज इंद्र के गुप्तचर कहां हैं? क्या कर रहे हैं? मैं ही इसे रोकने का प्रयास करता हूं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। लंकेश्वर रावण, हमने देवराज इंद्र से सुना है कि आप पृथ्वी के समस्त राजाओं को अपने अधीन कर अब स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त करने का विचार कर रहे हैं। देवर्षि नारद, क्या यही ज्ञात करने के लिए भयभीत इंद्र ने आपको मेरे समीप भेजा है? नारायण नारायण। दशानन, जब समस्त संसार आपके पराक्रम से भयभीत है तो फिर देवराज इंद्र का भयभीत होना भी तो स्वाभाविक है। देवर्षि नारद, आज पहली बार तुम्हारे मुख से सत्य निकल रहा है। अन्यथा तुम तो अपनी चतुराई में न जाने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो। नारायण नारायण। अब जैसी भाषा जिसे समझ में आए वैसे ही बोलना उचित होता है ना। अब दुष्ट तो दुष्टता की ही भाषा समझेगा ना। अर्थात लंकेश्वर, धीरज जीवन की बहुमूल्य उपलब्धि है।
मेरी बात समाप्त होने के पश्चात अर्थात पूछना। हाँ हाँ कहो। तो दुष्ट दुष्टता की भाषा समझता है, वैसे ही सज्जन सज्जनता की भाषा समझता है, पराक्रमी पराक्रम की भाषा समझता है और धनवान धन की भाषा समझता है। और रावण के पराक्रम में तो किसी को संदेह है ही नहीं, इसीलिए मैं पराक्रम और सत्य की बात कर रहा हूं। नारायण नारायण। अरे अरे देवर्षि नारद, आज तो आपकी बातों से फूल झड़ रहे हैं। इतनी शीघ्रता क्या है? तनिक और बात करें। लंकेश्वर, रावण के आदेश को टालने का दुस्साहस मैं तो नहीं कर सकता, परंतु मैं बात नहीं कुछ प्रश्न पूछूंगा। ये तो तुम्हारा स्वभाव है देवर्षि, पूछो। लंकेश्वर, क्या आप अकेले ही स्वर्ग पर आक्रमण करने जा रहे हैं? आपकी अपराजय राक्षसी सेना कहाँ है? लंकेश्वर, आपके पराक्रम में संदेह नहीं है, किंतु क्या? निसंकोच कहो देवर्षि, आज पहली बार तुम्हारी बातें भली लग रही हैं। नारायण नारायण। चाटुकारिता प्रत्येक को भली लगती है लंकेश्वर। क्या कहा तुमने? यही कि आप कितने ही बलशाली क्यों न हो, परंतु दिव्य शक्ति संपन्न देवराज इंद्र और देवताओं के सम्मुख आपका अकेले टकराना आपके लिए उचित नहीं होगा। अच्छा। हाँ दशानन, आपको अपनी बलशाली सेना को साथ लेकर ही स्वर्ग पर आक्रमण करना उचित होगा। देवर्षि नारद, क्या आपकी इंद्र से शत्रुता हो गई है? क्या कारण है कि देवों के ऋषि नारद दैत्यों के शुभ चिंतकों की भाषा बोल रहे हैं? नारायण नारायण, मैं सत्य का शुभ चिंतक हूँ लंकेश्वर। आपके पराक्रम से संसार में पराक्रम का सत्य उभरा है, इसीलिए एक शुभचिंतक के नाते मैंने आपको स्वर्ग पर अकेले आक्रमण ना करने का परामर्श दिया है। नारायण नारायण। लंकेश्वर, असमय इस अट्टहास का कारण? आपके परामर्श के लिए धन्यवाद देवर्षि नारद, किंतु मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं इस समय अकेला स्वर्ग पर आक्रमण करने जा रहा हूं? लंकेश्वर, ये दिशा तो स्वर्ग की ओर जाती है। ये दिशा कैलाश की ओर भी तो जाती है देवर्षि। मैं इस समय कैलाश जा रहा हूं, भोलेनाथ के चरणों में अपनी माता की इच्छा को पूर्ण करने का निवेदन करता। जय जय शिव शंकर। आप अवश्य जाएं लंकेश्वर रावण, आप अवश्य जाएं। शुभ कार्य में विलंब कैसा? भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अवश्य विश्व विजयी बनेंगे। जाएं लंकेश्वर जाएं, आप कैलाश अवश्य जाएं, परंतु भगवान भोलेनाथ तो वहां से अदृश्य हो गए। नारायण नारायण। कहीं ये शिवलीला तो नहीं नारद? नारायण नारायण। भोलेनाथ, आपकी लीला को समझना अत्यंत कठिन है। ओम नमः शिवाय। जय जय शिव शंकर। आश्चर्य है, आज भोले शंकर कैलाश से अदृश्य है। कहां गए विश्वेश्वर? कहां गए? हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ, क्या आप अपने परम भक्त रावण से रुष्ट हैं?
आप तो अंतर्यामी हैं। संसार के कण कण का ज्ञान है आपको। क्या अपनी माता की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से मेरे कैलाश आगमन का ज्ञान आपको नहीं होगा? अवश्य होगा, अवश्य होगा विश्वेश्वर, अवश्य होगा। महादेव, यदि आपके इस तुच्छ भक्त रावण से कोई अपराध हो गया हो तो मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें और शीघ्र दर्शन दे। प्रकट होकर शीघ्र दर्शन दे भोलेनाथ, दर्शन दे महादेव, दर्शन दे विश्वेश्वर। हे भोलेनाथ, दर्शन दे, दर्शन दे भोलेनाथ, शीघ्र दर्शन दे। नारायण नारायण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे त्रिकालदर्शी, हे देवादिदेव, भगवान भोलेनाथ मुझे दर्शन दें। आप तो इस संसार के कण कण में विद्यमान हैं। आपको सच्चे मन से पुकारने वाले पर आप अवश्य कृपा करते हैं। भोलेनाथ मुझे दर्शन दें। अपने दीनहीन भक्त नारद की पुकार को कृपया आप अनसुनी ना करें। भोलेनाथ मुझे दर्शन दें, मुझे दर्शन दें। नारद, ओम नमः शिवाय। मेरी करुण पुकार सुनकर आप मुझ पर कृपा करने प्रकट हुए हैं ना भोलेनाथ? नारद, तुम्हारे मन में जो दूसरों के लिए कल्याणकारी भावना है, उससे हम सदा प्रसन्न रहते हैं। भोलेनाथ, वो मेरी विशेषता नहीं, आपकी कृपा है। आप सदा मुझ पर कृपालु रहे हैं, किंतु निसंकोच कहो नारद। भोलेनाथ, क्या लंकेश्वर रावण की पुकार आप तक नहीं पहुंच रही है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व तुम हमारे एक प्रश्न का उत्तर दो। जो आज्ञा भोलेनाथ। ऐसा प्रतीत होता है कि लंकेश्वर रावण का कथन पूर्ण सत्य था। क्या तुम्हारी देवराज इंद्र से कुछ अनबन हुई है? नारायण नारायण। ऐसा प्रश्न क्यों भोलेनाथ? देवताओं के ऋषि यदि राक्षस सम्राट रावण की पुकार को लेकर उद्विग्न हो तो ऐसा प्रश्न उचित ही है। क्या तुम राक्षस राज रावण के प्रतिनिधि बनकर आए हो नारद? भोलेनाथ, मैं तो मात्र भक्त की पुकार भगवान तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। तनिक धीरे बोले देवर्षि। यदि आपका स्वर देवराज इंद्र तक पहुंच गया तो आपका देवर्षि पद संकट में पड़ जाएगा। उन्हें वैसे भी आपकी निष्ठा पर संदेह बना रहता है। भोलेनाथ, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है जो आप मुझे इस प्रकार प्रताड़ित कर रहे हैं? अपराध नहीं नारद, तुम्हारे मन की भावना ज्ञात कर ही ऐसे शब्द निकल रहे हैं। अर्थात महेश्वर? अर्थात इस समय रावण की पुकार को लेकर उद्विग्न हुए तुम वास्तव में शिव लीला का रहस्य ज्ञात करने के इच्छुक हो। भोलेनाथ, भयभीत ना हो नारद। तुम्हें ज्ञात है कि शिवलीला विधि के विधान की धुरी पर स्वतः ही आगे बढ़ती है। और जहां तक रावण का प्रश्न है तो उसे उसी समय हमारे दर्शनों की कृपा मिलेगी जिस समय विधि का निश्चित विधान होगा।